हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ, जो कि रिलेटेड है नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU एडमिशन्स 2024-25। सो रिसेंटली NFSU एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है नहीं हुई है। जो पोस्टर सर्क्यूलेट हो रहे हैं 2024-25 एडमिशन के लिए, वो सही है या सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें अपडेट नहीं हो रही थी NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। पहले सिर्फ पोस्टर ही सर्क्यूलेट हो रहा था, बट सारे PDFs, न्यू नोटिफिकेशन NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे अब रिफ्लेक्ट होने लग गई है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है एंड सिलेबस चेंज हुआ है। येस, थोड़ा सा स्लाइट चेंज है सिलेबस में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कब होने वाला है। ये सारी डेट्स रिलीज़ कर दी गई हैं 2024 के लिए। तो अगर आप भी NFSU एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन, सो हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके सारी इंफॉर्मेशन। ओके एवरीवन, सो अब हैं हम NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे। तो जैसे ही आप NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे अब क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले एडमिशन्स 2024-25 का पोस्टर देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक अपडेट नहीं हो रहा था। मैं एक बार फिर से पेज रिफ्रेश कर देती हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करोगे, आपके सामने NFSU न्यू अकेडमिक सेशन के लिए 24-25 की इन्फॉर्मेशन पोस्टर रिलीज हो जाएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन पोस्टर में सारी बेसिक चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। कब से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं? 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कल से, पिछले कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट कब तक का रहेगा? 10 मई 2024। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं कि आप 19 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, 10 मई तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें बॉक्सेस में आपको देखने को मिल रही हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एंड देन स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जितने डिफरेंट कोर्सेज NFSU ऑफर कर रहा है डिफरेंट कैंपसेस में, उसकी इन्फॉर्मेशन है। देन स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़, तो स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़ में MSc टॉक्सिकोलॉजी एंड डिफरेंट अदर कोर्सेज जो कि फॉरेंसिक साइंस में ऑफर हो रहे हैं, वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक की कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द फॉलोइंग कोर्सेज जो कि NFSU ऑफर कर रहा है। हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स है कौन कौन से कैंपस में, ठीक है। एक ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं पोस्टर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। सो इसमें जितने भी कोर्सेज लिस्टेड हैं, ये सारे ऑफर कर रही है NFSU। इसके अलावा स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स, एंड देन वी हैव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़, देन वी हैव स्कूल ऑफ फार्मेसी। सो ये डिफरेंट कोर्सेज NFSU ऑफर कर रहा है। तो ये भी अब अपडेट हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम इससे पहले क्रॉस करेंगे, हमने ये पोस्टर क्लोज कर दिया है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी एडमिशन ओपन पे। तो हम क्लिक करेंगे एडमिशन ओपन पे। जैसे ही आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। अब देखो, ये जितनी भी न्यू लिस्ट है, ये सारी की सारी आज ही अपडेट हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आज अपडेट हुई है। एडमिशन 2024-25 एडमिशन पोस्टर है एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, वो एडवर्टीजमेंट पोस्टर लाइक आपको दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। देन वी हैव नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन वी हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसमें जितने भी परसेंटेज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, इस पर्टिकुलर PDF में आपको क्लियर कर दिया गया है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको किस तरीके से सबमिट करने होंगे, वो सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस आपको इस पर्टिकुलर PDF में मिलेगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेट्स फॉर द एडमिशन 24-25, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF में मिलेगी। एंड देन वी हैव स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म 24-25 सेशन, ठीक है।
तो अब हड़बड़ी नहीं करते, एक एक करके एक एक इन्फॉर्मेशन हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स फॉर द एडमिशन 2024 एंड 25। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये पीडीएफ ओपन होगी। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दूसरे टैब में खोल के रखी ही हुई थी, ठीक है। सो आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? आपको स्क्रीन में दिख रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स, जो कि आपको बिल्कुल ही रिमेंबर करके रखने। आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगा दो, ठीक है, कि कब कब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 19 फरवरी 2024 टू 10 मई 2024 मिडनाइट, रात के 12 बजे तक आप 10 तारीख को फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि 19 फरवरी से 19 फेब से एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इज़ 10 मई मिडनाइट। ओके, सो लास्ट डे आपको मानना है 9 में। बच्चे लास्ट डेट के चक्कर में ना फॉर्म फिल नहीं कर पाते, बहुत क्राउडेड रहती है उस दिन वेबसाइट, तो लास्ट डेट के लिए आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। देन वी हैव अमाउंट, आपको कितना फ़ी पे करना है, ठीक है। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर ऑल द कैटेगरीज। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाहते हो आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी? आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी मीन्स के थ्रू आप ये 2,000 की फ़ीस पे कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अपलोड द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो अगर आप 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो या तो आप फ्रेशर हैं, अभी आपने 2024 में बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, तो उसकी जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है वो 1 जून तक आपको अपलोड करनी है एनएफएसयू के पोर्टल में। 1 जून तक आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा बोर्ड का। अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपने पिछले साल या पिछले साल कभी भी 12th क्लियर करी है, तो जो भी आपकी लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसकी आपको मार्कशीट अपलोड करनी है बिफोर 1 जून। इसके अलावा अगर आप एमएससी के लिए एस्पायर कर रहे हो तो एमएससी के लिए आपको बीएससी 6 सेम की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी बिफोर 1 जून 2024। तो जो यूजुअली सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ना वो भी गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं, जून तक आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो अगर प्रोविजनल मार्कशीट भी अगर आपकी आई है तो वो आपको अपलोड कर देनी है एनएफएसयू के पोर्टल में 1 जून तक। अब एडमिट कार्ड कब आएगा? अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं करी गई है, बट जब भी एडमिट कार्ड आएगा एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया कि आप कैसे देते हो एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्मेट वाली, तो वो वीडियो देख लेना, आई बटन पे मैंने वो लगा दिया ना। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे जिसमें से एक सही होगा, वो आपको चूज करना है। सो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला ना। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कितना टाइम आपको मिलेगा? तो 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, ठीक है। सो पिछले साल तक 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्लियर किया गया होगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सो 15th to 16th जून, ये तो अपने कैलेंडर पे मार्क कर लो अभी से ही। 15 से 16 जून के बीच में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। नाउ टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, इट विल बी फ्रॉम 10 AM to 5 PM। डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट एग्जामिनेशन होंगी, तो ये इसी बीच में होगी। 10 बजे या तो मॉर्निंग शिफ्ट आपको मिलेगा या फिर आफ्टरनून शिफ्ट मिलेगा या इवनिंग शिफ्ट मिलेगा, शिफ्ट कोई भी हो। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक के डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस होंगे। आपकी कौन से शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रही है आपके एडमिट कार्ड में क्लियरली आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स है आंसर की है उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है, तो आंसर की भी आएगी, आप चैलेंज भी कर सकते हो आंसर्स को, ठीक है। रिजल्ट कब डिक्लेयर करा जाएगा ये भी अभी डेट कुछ फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। मतलब 24 जून तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 24 जून के पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका। फर्स्ट काउंसलिंग वीक और सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आ जाएगी। सेकेंड काउंसलिंग वीक 8 जुलाई से 12 जुलाई तक के बीच में होगा। और जो आपके न्यू सेशन का स्टार्टिंग है, जो आपकी कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, वो 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा 24 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन और है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स, ठीक है। सो कब से कब तक मैंने क्या बताया?
अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 से 16 जून के बीच अलग अलग शिफ्ट में हो जाएगा, तो मल्टीपल डेज में हो रहा है, 2 दिन तो ऑफ कोर्स है ही, है ना। जो स्केड्यूल है, डेट शीट है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। नाउ नोट यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है जिसमें बोला गया है कि डेट शोन फॉर द एडमिशन कैलेंडर आर टेंटेटिव एंड यूनिवर्सिटी रिजर्व्स अ राइट टू चेंज, मॉडिफाई, अपडेट द डेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी के पास ये पावर है, जो भी आपको डेट्स ऊपर मेंशन करी गई है वो टेंटेटिव है। अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो यूनिवर्सिटी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, अपडेट भी कर सकती है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट। आपको यूनिवर्सिटी को बीच बीच में इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा फॉर एनी न्यू अपडेट्स। मैं खुद भी चेक करती रहूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी न्यू चेंज होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। आपको आपके मेल्स भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जब फॉर्म फिल कर देते हो तो आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करते हैं, तो उसमें भी कई बार अपडेट्स आते हैं। सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी ईमेल आईडी पे चेक करते रहो कि कोई नई यूनिवर्सिटी से मेल तो नहीं आई है, ठीक है। नाउ कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस। आपको हमेशा, चाहे आप ज़िंदगी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को तो स्किप ही कर देते हैं। काफ़ी बोरिंग होता है ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, तो बच्चे उसे स्किप कर देते हैं, बट स्किप नहीं करना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर NF80 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू NFSU's वेबसाइट विच इज गिवन इन हियर। नाउ कैंडिडेट कैन मेक पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वॉलेट एक्सेट्रा। जो कन्वीनियंस फी है, GST एंड अदर टैक्सेस आर ऑफ कोर्स एप्लीकेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक, सर्विस प्रोवाइडर XYZ, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट। आपको बाद में कंप्लेन नहीं करना है कि हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, हमने तो पेमेंट कर दी, ये हो गया, वो हो गया। सो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही पढ़ लेने हैं, यूनिवर्सिटी ने भी बोल दिया आपको, ठीक है। नाउ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। एन एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग एप्लीकेशन फ़ी एज मैंशनड अबव। आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, फ़ी पे करनी है, ठीक है। कैंडिडेट्स डिजायर टू अप्लाइंग फॉर मोर देन वन प्रोग्राम शुड फिल सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको BSc फॉरेंसिक साइंस में भी अप्लाई करना है और आपको BTech में भी अप्लाई करना है, तो आपको BSc फॉरेंसिक साइंस के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। BTech के लिए भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 2K इसके लिए भी पे करने पड़ेंगे। तो जितने भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो, यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फॉर ईच कोर्स, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। हाँ जी, बिल्कुल। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर द सेम प्रोग्राम बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि मैंने BSc फॉरेंसिक साइंस के लिए तो अप्लाई कर दिया और मैं फिर से BSc फॉरेंसिक साइंस के लिए फॉर्म भर रही हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपके एप्लीकेबल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार फॉर्म भरने में गड़बड़ कर दी, तो मैंने सोचा फिर से एक बार भर देती हूँ, तो ये तो किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, एकदम ध्यान से आपको फिल करना है, कोई गड़बड़ गुड़बड़ नहीं करनी है। नाउ द फी कैन बी सबमिटेड ओनली online through net banking, credit, debit, UPI, etc. Now processing charge and GST as applicable are chargeable from the candidate. जितो भी आपको टैक्स है, सर्विस गेटवे की फ़ी है, वो आपको ही फ़ी पे करनी है। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों का मिक्सचर नहीं बनाना है हमें, है ना। 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को क्लियर करते जाना है, अदरवाइज इसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, एंड देन एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप, है ना। सो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, एडमिशन टेस्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, NF80 के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है। लेट मी टेल यू गाइज, आपका सिलेबस चेंज हुआ है स्लाइटली, तो वो भी मुझे डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करना है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस कर दो फ्रॉम आवर एंड, है ना। सो क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही लाइक क्विकली मिल जाती है। अगर आपने कुछ यूट्यूब पे मिस कर दिया तो आपको यूट्यूब के अलावा यूट्यूब में क्या अपडेट हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको
टेलीग्राम के थ्रू भी पता लग जाएगी, हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। सो सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप NFSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। हम आपका सारा सिलेबस कवर करवाते हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, PDF नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा हमारे कोर्स में। तो वो जो क्लासेज है हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का नाम भी दीक्षाज लर्निंग लैब है। तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ NFAT, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट 2024 के लिए। Okay, thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.